इसमें 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के जो कॉमन और रेयर कॉइन्स हम परचेज कर रहे हैं रंग के ऑफिस पर, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जैसा हमने पहले आपको 3 एपिसोड्स में बताया था। तो ये 4th वीडियो है उसकी, जो डेफिनेटिव कॉइन्स में हम आपको कॉमन और रेयर जो चीज़ें हम अपने ऑफिस में, रंग के ऑफिस में, जिसका एड्रेस हमने स्क्रीन पर ही दिया हुआ है, हर वीडियो के नीचे स्ट्रिप चल रही है उसके अंदर पूरा एड्रेस हमने दिया हुआ है। तो इसमें आज 4थे नंबर पे ये वीडियो है। इसमें 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के जो कॉमन और रेयर कॉइन्स हम परचेज कर रहे हैं रंग के ऑफिस पर, उसके बारे में बताएंगे। तो 2 रुपये में जो रेयर आते थे वो इसमें 1992, जैसे 2 रुपये में कमोमरेटिव के अंदर तो 1982 भी आता था जो मैप वाला था, नेशनल इंटीग्रेशन का। उसके बाद इसमें 1990 को डेफिनेटिव सीरीज़ में डाल दिया था, लेकिन डेफिनेटिव सीरीज़ का 1990 का रेयर नहीं होता, बहुत कॉमन है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में बना हुआ है। ये 8 ग्राम में आता है। इसके बाद जो कॉइन आया था 6 ग्राम का, वो आया था 1992 नोएडा मिंट। ये एक अच्छा कॉइन है और इसकी वैल्यू, ये रेयरिटी में भी आता है। इसकी वैल्यू हमने पहले भी आपको बताया है कि 1000 से 1500 रुपये कम से कम है और एज पर कंडीशन इसकी वैल्यू आपको मिल सकती है। और ये चीज़ें हम खरीद रहे हैं अपने ऑफिस में। इसके बाद इसमें जो कॉमन डेट्स हैं, इसमें हम 93 भी ले रहे हैं। 93 के बाद इसमें हम 2004 का हमने आपको बताया हुआ है कि कैलकाटा मिंट का, नेशनल इंटीग्रेशन का, वो भी एक रेयर और स्केयर कॉइन आता है जिसकी वैल्यू 200 से 300, 400 रुपये तक भी जाती है। लेकिन 2004 में बॉम्बे और हैदराबाद ये कॉमन डेट्स हैं, मतलब कॉमन मिंट्स हैं, तो इसमें ये रेयरिटी में नहीं आती। लेकिन 2004 में बॉम्बे और हैदराबाद भी हम परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हम 20 से 30 रुपये में परचेज़ कर रहे हैं। तो 2 रुपये में इसके बाद जो कॉइन आए हैं उसमें 2018 और इसके साथ साथ इसमें क्रॉस कॉइन्स में हम कोई भी परचेज नहीं कर रहे हैं इसके। और 2 रुपये में 2007 और 2011 के, इसमें भी कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो हम कॉमन में परचेज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी क्वांटिटी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम 2007 जो थंब वाला आता है और 2011 ये इशू थंब वाले जो आते हैं, इसकी फिर भी हम परचेज़ कर रहे हैं। इसके बाद 2018 2 रुपये में ये भी हम ले रहे हैं। तो 2 रुपये में बहुत ज़्यादा कोई डिमांडिंग कॉइन्स नहीं होते हैं। इसके बाद आ गया 5 रुपये में। 5 रुपये में 2007 का कॉइन आता है, क्रॉस कॉइन। बहुत सारे लोग वेव कॉइन्स के साथ, जिसमें वेव्स वाला एक कॉइन आता है 2007, 8 और 9 में शायद, लेकिन वो कॉइन हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, उसमें कोई भी रेयरिटी नहीं होती है, तो वो कॉइन हम नहीं ले रहे हैं। इसमें 2007 का क्रॉस कॉइन है, वो रेयर होता है, वो हम ले रहे हैं। उसकी वैल्यू भी 2500 से 3-3.5 तक चल रही है अभी, एज़ पर कंडीशन। 2007 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा रेयर कोई कॉइन नहीं होता। इसमें कॉपर निकल में 2004 का हैदराबाद मिंट, ये कॉइन एक रेयर कॉइन है और ये भी हम परचेज़ कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हम 500 से 800 रुपये तक परचेज़ कर रहे हैं, तो ये भी इसमें एक रेयर कॉइन्स है। इसके बाद इसमें 2014, 2015, 2012 से और 15 तक, 12, 13, 14, 15 ये 4 डेट हैं, थोड़ी सी कम आती हैं, तो ये भी हम परचेज़ कर रहे हैं। बाकी किसी भी रेट में हम परचेज़ नहीं कर रहे हैं जो इसमें ब्रास वाले कॉइन्स आते हैं। तो ये वाले कॉइन हम परचेज़ कर रहे हैं 2012 से लेके 2015 तक। ये डेट्स अगर आपके पास हैं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ इसमें डेफिनेटिव में ब्रास वाले कॉइन्स में हमारी कोई परचेजिंग नहीं हो रही है। तो ये थे 5 रुपये में।
और 5 रुपये में एकम सीरीज़ के आते हैं, जिसमें 2021 का बॉम्बे मिंट का आता है। तो वो भी एक स्क्वायर कॉइन है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। उसकी वैल्यू भी 25 रुपये से 30-35 रुपये तक जा रही है, इससे ऊपर की उसकी वैल्यू नहीं है। 5 रुपये में एकम सीरीज़ में 2021 का हैदराबाद मिंट का काफ़ी रेयर है और उसकी वैल्यू भी टाइम टू टाइम उसकी बढ़ती जा रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि उसकी वैल्यू 20,000 से 30-40 हज़ार तक हो गई है। तो वो कॉइन में भी हमारा इंटरेस्ट है, वो भी अगर अच्छी कंडीशन में है तो उसकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। 5 रुपये में इसके बाद कोई भी ऐसा एकम सीरीज़ में बहुत रेयर कॉइन्स नहीं है इसमें, क्योंकि सारी मिंट्स बाकी अवेलेबल है। तो और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई एकम सीरीज़ में बहुत ज़्यादा रेयर और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉइन्स, क्योंकि एकम सीरीज़ के जो लेटेस्ट नए पैकेट्स आ रहे हैं 2022, 23, 24, 25 में, वो बहुत कॉमन है और मार्केट में सारे अभी अवेलेबल हैं और इजीली मिल रहे हैं। तो इसलिए उसकी परचेजिंग में हमारा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑलरेडी हम परचेज कर चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है 10 रुपये में। 10 रुपये में 2005 से शुरू हुए थे, तो 2005 का इसमें कॉइन आता है, जिसमें डेफिनेटिव में जो क्रॉस कॉइन आता है 2005, 2006, 2007 आते हैं ये, लेकिन इसमें 2005 रेयर होता है और इसकी वैल्यू भी 500 रुपये से 1000 रुपये तक आ रही है और ये हमारा इंटरेस्ट है, हम परचेज कर रहे हैं। 2006 के कॉइन को हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। 2007 का कॉइन हम 20 से 25 रुपये में ले रहे हैं, हालांकि उसकी क्वांटिटी भी बहुत बड़ी हमारे पास जमा हो चुकी है। तो इसमें इसके बाद बाकी कोई भी डेफिनेटिव में इसमें डिमांडिंग नहीं है ज़्यादा। इसके बाद जो हम परचेज कर रहे हैं वो ले रहे हैं 2021 का एकम सीरीज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके अंदर नोएडा मिंट का आता है 2010 का, वो हम परचेज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी 400 से 500 रुपये हम परचेज कर रहे हैं। तो वो कॉइन एक अच्छा है, रेयर है, जो अब हमें बेच सकते हैं। तो ये सीरीज़ में एक पैसा बल्कि आना सीरीज से शुरू करके डेफिनेटिव के 10 रुपये तक के सारे कॉइन्स का मैंने आपको बता दिया है जो हम परचेज कर रहे हैं। 20 रुपये में जो कॉइन स्टार्ट हुए थे बनने अभी उसका बहुत लंबा पीरियड नहीं है और वो सारे बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो 20 रुपये में अभी ऐसी कोई रेयरिटी नहीं है। 20 रुपये के अंदर जो 2021 में एकम सीरीज़ का आता है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा रेयरिटी नहीं है, उसका भी 2600, 2700, 2800 में पैकेट मिल जाता है। तो इसलिए उसकी वैल्यू भी 25 से 30 रुपये पर कॉइन हो सकती है। तो रंग के इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब शेयर कीजिए, जिससे इस चैनल के माध्यम से हम अपनी बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू।